जारी करो, जारी करो, जारी करो। जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज एक बार फिर हम उसी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने एक रिपोर्टिंग की थी। हालांकि आज हालात कुछ बदले हैं और आश्वासन के सुर आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी वाणी में मधुरता दिखी है, ऐसा इन अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन तो सबसे पहले हमारे साथ, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विमल कुमार हुआ। तो आप आश्वस्त हैं कि अब आपका जो मांग है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल आश्वस्त हैं सर। जिस तरह से आयोग हमारी बातों को सुन करके और अपना काम समय कर रही है, तो हमें तो विश्वास है। तो इनका कहना है कि अब इनकी जो पीर मतलब इनका जो दर्द हिमालय की तरह ऊंचा हो गया था, उसमें थोड़ी गिरावट आ रही है और जब ये पूरी तरह पिघल कर नीचे आ जाएगी तो ये खुश हो जाएंगे। जी, जब सर हमारा आयोग हमारे संशोधित रिज़ल्ट को प्रकाशित कर अनुशंसा भेजते हुए हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे तो हम बिल्कुल उनका धन्यवाद। आपके गले में जादू है, एक कोई गीत सुना दो। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता नीतीश चाचा हो, नीतीश चाचा हो। 3 साल से रिजल्ट बन पाता नीतीश चाचा हो, 3 साल से रिजल्ट बन पाता। आपका नाम? अक्षय कुमार सर। तो अक्षय जी, अब आप भी संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्ण रूपेण तो संतुष्ट नहीं है सर। अभी हमारी मांग है कि कम से कम आप 11 तक काउंसलिंग तो करवा रहे हैं। जो 3 दिन में काउंसलिंग करवाना था 11 दिन खींच के ले गए हैं। हमारी रिजल्ट को ज़्यादा मत खींचिएगा। आपसे यही अनुरोध है कि काउंसलिंग के जस्ट बाद 1 सप्ताह के अंदर हमारी रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, ताकि हम जो हमारा दर्द पहाड़ सी बन गई है, हिमालय सी बन गई है, वो उससे ऊपर न जा सके, इसलिए। लेकिन आज आपके जुबान में, आप सबों के जुबान में ये तो लग रहा है कि थोड़ी आपकी जो दर्द है उसमें कमी आई है। बिल्कुल सर, थोड़ी सी हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि हमारी आवाज़ को सुनी और सुपर फास्ट नहीं तो पैसेंजर जैसा कार्य करना चालू कर दिया है। और इसीलिए धरना पे बैठे हैं कि कम से कम पैसेंजर रुक ना जाए और वो नींद में ना जाए। इसलिए हम धरना पे लगातार बैठे रहेंगे ताकि जागे रहे और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि बिहार में जो पुल हवा में उड़ रहे हैं वो नहीं उड़े। बिहार में जो मरीन ड्राइव धस जा रही है 2 रोज़ के बाद, वो कम से कम बची रहे। उसके देखभाल करने के लिए हम वहाँ उपस्थित हों। तो जो सीने में आग धधक रही थी, जो सीने में आग धधक रही थी, उस पर कहीं ना कहीं शीतल जल का प्रहार विभाग ने और सरकार ने कर दिया है, जिससे ये सभी जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। अगले अभ्यर्थी हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है? सर हम लोग का बस एक ही मांग है। आज 24वां दिन है धरना का, 25वां दिन है, आज धरना का 25वां दिन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि रिजल्ट विभाग जल्द से जल्द हम लोग का रिवाइज रिजल्ट जो है जारी कर दें, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। इसके लिए हम विभाग को और सरकार को दोनों को धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग को बस रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट जल्द से जल्द दे दें, इतना ही हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। रिजल्ट की मांग अब हो रही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट हो काउंसलिंग के बाद। और ये बहन है हमारे साथ। बोलिए बहन, आप क्या कहना चाहती हैं?
बस सर हमारी एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। काउंसलिंग हो रही है, उससे हम थोड़े से तो संतुष्ट ज़रूर हुए हैं, पर आयोग से यही उम्मीद करते हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके बाद थम ना जाए आयोग, उसको जगे रहना ज़रूरी है। और जो भी प्रक्रिया कर रही है आयोग, उसको थोड़ा त्वरित गति में करे, ताकि हमारा जो ये संघर्ष है वो हम अच्छे से, सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो कर रहे हैं, उस चीज़ को हमको और ज़्यादा खींच के ना ले जाना पड़े, और ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करें हम भी, क्योंकि हम खुद बहुत सारी परेशानियों को यहाँ पे झेलते हैं बैठ कर के, हर तरीके से परेशान हो जाते हैं। पर यही उम्मीद है अब सरकार से और आयोग से कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस करा रही है उससे थोड़े तो संतुष्ट हो रहे हैं हम। बस अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें, हम और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं। और आपका नाम? अनामिका कुमारी। आप भी जेई की कैंडिडेट हैं? जी, मैं भी जेई की कैंडिडेट। तो आप क्या चाहती हैं? हम सब लोग यही चाहते हैं, आयोग से हम सबका एक ही निवेदन है कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है त्वरित गति में पूरा करें और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र जारी करें। आपका नाम? वंदना। आप कुछ कहिए। यही कि है ना, कार्य तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो त्वरित गति से करें। हम लोग 25 दिन से यहाँ लगातार बैठ के परेशान हो गए हैं। यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोड पे बैठना किसको अच्छा लगता है। बस सरकार से अपील है, थोड़ी जल्दी से हमारी नियुक्ति करा दे, ताकि हम लोग अपने पढ़ाई का यूटिलाइज़ कर पाएँ। बस आयोग से चाहेंगे कि हम लोग का नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे, संशोधित रिजल्ट दे के हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दें। तो सब के सीने में जो पिछली बार की रिपोर्टिंग में हम देखे थे आक्रोश था, आग जल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं आयोग ने शीतल जल दिया है, लेकिन शीतल जल इतना नहीं दिया है कि बिल्कुल शीतलता फैल जाए। अभी भी इनको रिजल्ट की पड़ी है। रिजल्ट जब तक नहीं आता पूरी तरह ये आश्वस्त नहीं है। बोलिए। एक और हो जाए। सर कैसन बा जमाना ई, कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना ई, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं छे नौकरी, का करो बेरोजगार बा। कैसन बा जमाना ई, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं छे नौकरी, का करो बेरोजगार बा। 3 साल से बैठल बानी अब वो ना बता, अहाउ देखा, अहाउ देखा, हाउ देखा, हाउ देखा डिप्लोमा करके बकरी चरावता, हाउ देखा डिप्लोमा करके बकरी चरावता। तो देखा आपने, ये हैं हमारे उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य। और हाँ बोलिए सर। अच्छे सर। आपका नाम? अवनीश कुमार सिंह है। आप भी जेई के कैंडिडेट हैं सर, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पक्ष में फैसला जा रहा है? हाँ, मेरे पक्ष में फैसला आ रहा है। अभी काउंसलिंग चल रही है। जब तक अनुशंसा के लिए, अगर जब तक सरकार अथी नहीं भेजती, आयोग अथी सरकार अनुशंसा के लिए नहीं भेजती है रिजल्ट को, तब तक हम लोग धरना स्थल पे जारी रखेंगे। धरना स्थल को अनुशंसा के बाद ही हम लोग का अथी, क्योंकि एक बार रिजल्ट दे के वापस भी ले लिया गया है, इसलिए जब तक हम लोग का अनुशंसा के लिए नहीं भेजी जाएगी रिजल्ट को, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद कितने दिन लगेगा ये देखने की बात है। सभी जितने भी जो जेई के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र अगर इनका रिजल्ट आ जाता तो इनकी जो कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई है कि पटना शहर के रास्ते पर रहना और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था तो यहाँ है नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इनकी यही है कि ये लगातार 25वां दिन इनका है और 25 दिनों से ये लगातार सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अपना धरना जारी रखे हुए हैं और टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे ही एक अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। कहिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष प्रकाश हुआ। बैठ जाइए सर। कहाँ के रहने वाले? मैं मधेपुरा से हूँ। मधेपुरा से हैं जी। तो आपके
मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? देखिए सर, मैं अपनी बातों को मैं अपने ही लफ्ज़ों में रखना चाहता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एक मरहम लगाने का काम किया। एक्चुअली क्या है कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ और कुछ भी बोलता हूँ तो वो एक्चुअली टेक्निकली ही हो जाता है। तो मैं इस प्रकार बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी हम लोग का जो काउंसलिंग चल रहा है, ये हम लोग के लिए एक कैप्सूल था। मान लीजिए कि एक पैरासीटामोल था, लेकिन पैरासीटामोल से होता क्या है ना कि अगर आपको फीवर आता है तो पैरासीटामोल खा ले तो ठीक तो हो जाता है, लेकिन परमानेंटली वो सही नहीं होता है। उसको सही करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है, वो लेना होता है। तो एंटीबायोटिक हम लोग का क्या होगा, हमारी प्रमुख मांगे जो है, जो हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर है, जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग का जो मेन है वो हम लोग को पैरासीटामोल के अलावे वो एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। तो एंटीबायोटिक सरकार अगर देना चाहती है हम लोग को, तो जल्द से जल्द जो हम लोग का नियुक्ति पत्र है वो हम लोग के हाथ में जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो यही है कहना इनका। और आज मुझे एक पंक्ति याद आ रही है राहत इंदौरी की कि आज जो साहिबे मसनद है, आज जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं। तो राहत इंदौरी की ये जो लाइन है, इसका मतलब बहुत दूर तक जाता है। जो भी प्रतिनिधि हैं आज हैं, जनता कल उनको उतार के फेंक देगी। तो इसी पर उन्होंने लिखा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं। खून पसीने से हमारे पुरखों ने इस धरती को सींचा, खून पसीने से हमारे पुरखों ने इस धरती को सींचा। हिंदुस्तान हमारा भी है, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। एक जेई के अभ्यर्थी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। आपको क्या लग रहा है कि अब आप मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं? जी, अभी तक तो वैसा कुछ हमारे फेवर में आयोग काम नहीं किया है। ठीक है, हम लोग का मांग था, रिजल्ट देना था और ज्वाइनिंग लेटर देनी थी, बट ये दोनों में से काम अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं किया है। काउंसलिंग हो रही है, अलग बात है कि काउंसलिंग करा रहा है, जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको पालन कर रही है आयोग। तो इस कदम को सराहनीय मानते हैं। तो अच्छी काम कर रही है आयोग, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है उस पर जल्द से जल्द वो अपना खरा उतरे और काम करे। आपका नाम? जी, मेरा नाम राजमनी हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही कि सर जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट दिया जाए, रिजल्ट दिया जाए अति शीघ्र। जी, तो सभी अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनका जो प्रॉब्लम है उसका निष्पादन किया जाए। और हम भी सरकार से और विभाग से यह प्रार्थना है कि कम से कम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सारी आपकी सही है, लेकिन यहाँ ज़रा दिखाइए वो बेटियाँ बैठी हैं धरने पर, उनके लिए आपके मन में क्या चल रहा है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को सड़क पे आके बैठना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उन्होंने एक फ्रीडम को छोड़ के मतलब अपना अचीवमेंट कुछ न कुछ प्राप्त किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट हासिल किया है। उन्हें ज्वाइन करना चाहिए था, उन्हें कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन उन सब कार्यों को करने के बजाय उन लोगों को रोड पे रहना पड़ रहा है। ये बड़े ही खेद की बात है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। बहुत खेद की बात होनी चाहिए कि जिन छात्रों को अभी काम करना चाहिए था, फील्ड में वर्क करना चाहिए था, इंजीनियरिंग सेक्टर को डेवलप करना चाहिए था, वो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर को डेवलप करने के बजाय पे अपने हक के, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वो लोग रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये के सरकार कि एसी जो पूरा हाथ छोड़ के लोग सो रहा है, विभाग तरह से सो रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और अभ्यर्थी 20वें दिन भी बैठे हैं, इनसे मिलने को
वैसे तो बीटीएससी से कुछ कर्मचारी आए हुए थे, बस वो देख के चले गए, कुछ आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को। देख के गए कि बात करके? बात करके नहीं, देख के चले गए। बात आपसे नहीं हुई किसी व्यक्ति से? कुछ भी नहीं। मतलब देख के चले कि कितने दिन तक ये लोग रहे वो भी देख। लेकिन ऐसा है कि आप अभी 1 महीना अगर रहना पड़े तो फिर क्या प्लानिंग है? अगर 1 महीना क्या 6 महीना भी रहना पड़ेगा तो रहेंगे, लेकिन इस जो हम लोग अभी धरना शांतिपूर्ण कर रहे हैं, थोड़ा नियमावली में हम लोग भी अपना चेंज करेंगे कि क्या करना है आगे का हम लोग का यही रणनीति है। अगर रिजल्ट नहीं देगी समय पे तो भूख हड़ताल किया जाएगा इसके बाद। मतलब और चलते औरों तक जाने के लिए एकदम पूरा इसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। करो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी हक है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ऑलरेडी 3 साल हो गई इस वैकेंसी की, रिजल्ट वापस लिया हुआ लगभग 3 महीना से अधिक हो गया है। रिवाइज रिजल्ट बोले थे कि हम देंगे संशोधित करके, वो अभी तक संशोधित ही हो रहा है। हालांकि नीतीश सब धरे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं राजनीति में, लेकिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग का बस यही है कि हम लोग का लाइफ अच्छा हो जाए। हम लोग 3 साल मेहनत किए, कॉलेज में भी एंट्रेंस देके फिर कॉलेज में घुसे थे और हम लोग इसी दिन के लिए नहीं पढ़ रहे थे कि आज ये दिन देखना पड़ा, हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही था तो हम लोग खेती बाड़ी भी कर सकते थे घर पे, लेकिन हम लोग चाहें कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, नौकरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। रोड पे बैठे हुए हम लोग आके अभी तक, लेकिन सरकार समाजवाद संकल्प है कि नौजवान सड़कों पर ना आए। अब सरकार हम लोग हम लोग आना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये विभाग जो है ये सोच रही है कि हम लोग रोड पे ही बैठे, तो हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं अभी। जब तक रिजल्ट देगी तब तक बैठे रहेंगे। जयप्रकाश ये अपना नीतीश और तो इनको कुर्सी तक। जी हम भी यही कहेंगे, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर ही हैं, तो वो भली भांति समझते हैं कि एक इंजीनियर का दुख कैसा होता है। तो उनको ज़्यादा वो तो बोल रहे हैं कि रिजल्ट देने के लिए, लेकिन हमारी आयोग जो है वो 2 दिन काम करती है और 1000 दिन सोती है वो। तो 3 साल तो हो ही गई है अभी। हालांकि काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, इसके लिए हम सरकार को और आयोग को दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अब सोने नहीं देंगे उनको जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं हो जाएगी। तब तक अब या कुछ आश्वासन दे दें या नियुक्ति हम लोगों की करा दें जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग अब सोने नहीं देंगे। तो आज अशोक और विश्व की गणतंत्र बस यही दूर पर है, उसी के है। लेकिन ये तो वहाँ आज के नौजवान धरने पर है। आज समझ में आ रहा है, विभाग समझ में आ रहा है, ये आंदोलन अगर हो गया तो फिर क्या, इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, विभाग को। नवीन किशोर आप से आप दर्शकों को खबर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें।